वीडियो नंबर 2 होल इन ओजोन। हम ओजोन लेयर के बारे में पढ़ रहे थे। तो ओजोन लेयर में जो सुराख, ओजोन में जो सुराख हो रहा है उसके बारे में पढ़ा। साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं एंटार्क्टिका के ऊपर एक सुराख जो कि बड़ा होता जा रहा है, और उनका कंसर्न ये है कि ये माहौलियाती वजूहात हैं इसमें, और इनको हमें रोकना है, जिसकी वजह से ये सुराख बढ़ रहा है। ओजोन लेयर जो एक कंबल सा चारों तरफ लिफाफा मौजूद है ज़मीन के, उसमें सुराख होता जा रहा है। और इसकी ख़ास वजह जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के कम्बिनेशन हो, ऐसे कंपाउंड्स हैं, उनके गैसेस हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड केमिकल्स हैं, मिथाइल ब्रोमाइड है, और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, और कार्बन भी है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, ओजोन लेयर को वहाँ से फाड़ रहे हैं, और ये सबसे पहले डिटेक्ट हुआ अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, आइए हम देखें कि क्या वजूहात हैं और उनके क्या असरात हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज द ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ द अर्थ। क्या ओजोन लेयर डिप्लीशन का की डेफिनेशन यहाँ मौजूद है कि ये दर्जा ब दर्जा कमज़ोर होती ओजोन लेयर का प्रोसेस है, उसका अमल है। ठीक है, ओजोन लेयर का दर्जा ब दर्जा कमज़ोर होती तह को जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं, जो कि ऊपरी फ़िज़ा में मौजूद है। और इसकी वजह जो है वो कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं और कुछ गैसेस हैं जो कि ब्रोमीन, क्लोरीन रखती हैं, उनमें मौजूद है। और ये कंपाउंड जो हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ या इंडस्ट्रीज़ से रिलीज़ हो रहे हैं, इनसे खारिज अखराज हो रहा है इनका, और यही अखराज जो है वो फ़िज़ा पे तनी हुई ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन, और उसमें रेडिएशन सूरज से जो आ रही हैं वो कुछ ओजोन लेयर से यहाँ से आके वापस चली गई या नहीं जाएंगी। जहाँ सुराख हो गया है वहाँ से रेडिएशन जो है वो अल्ट्रावायलेट एंड हार्मफुल रेजेस जो हैं वो ज़मीन तक पहुँच रही हैं। अब आप देखिए, ये ज़मीन है, ये एटमॉस्फेयर है, आपकी फ़ज़ा है, और ये ओजोन लेयर है फ़िज़ा के ऊपर। ठीक है, और ओजोन होल जो अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया, और यहाँ से वो रेजेस जो हैं वो जिसे ज़मीन की तरफ दाखिल हो रही हैं, और अब जो है वो नुकसानदेह असरात पैदा कर सकती हैं। ठीक है, व्हाट इज़ ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब हम ये पढ़ेंगे। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज़ द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर। ऊपरी फ़िज़ा में, फ़ज़ा से जो ऊपर का इलाका है वहाँ पर ये तनी हुई ओजोन की लेयर के बारीक होने, पतले होने को ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं। और ये जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स की मौजूदगी की वजह से जो एटमॉस्फेयर में, फ़िज़ा में मौजूद हैं, उनकी वजह से ये होता है, जो ओजोन से जुड़ते हैं, कांटेक्ट में आते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन मॉलिक्यूल को, उनको तोड़ देते हैं। 1 क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 100,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो 100,000 यानी 1,00,000 मॉलिक्यूल्स को ओजोन के तोड़ सकता है। ठीक है, इट इज़ डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली देन इट इज़ क्रिएटेड। जितनी तेज़ी से ओजोन मॉलिक्यूल बनते नहीं हैं उतनी तेज़ी से ये तबाह हो जाते हैं, ओके, क्लोरीन की वजह से। ठीक है, सम अदर कंपाउंड्स, कुछ अदर कंपाउंड्स जो हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के, जो कि एक्सपोजर टू हाई अल्ट्रावायलेट रेजेस लाइट, जैसा कि ओजोन बनी थी अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से, वो इसी तरह क्लोरीन और ब्रोमीन के जो कंपाउंड्स हैं वो भी अगर इनसे मिलते हैं तो देन कंट्रीब्यूट टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये भी जो है हिस्सा लेते हैं ज़मीन को
क्लोरीन के अलावा ब्रोमीन के जो एटम्स हैं वो भी ओजोन लेयर डिप्लीशन में अहम किरदार अदा करते हैं, और इन्हीं को हम जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस या ओडीएस कहते हैं। वो तमाम कंपाउंड जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको हम ओडीएस कहते हैं। ठीक है। द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस दैट कंटेन क्लोरीन इंक्लूडिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसमें क्लोरीन मौजूद है। ओडीएस के वो कंपाउंड्स उनमें क्लोरीन मौजूद है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। ये याद रखिएगा। ओडीएस जो जिनमें क्लोरीन मौजूद है वो ये वाले कंपाउंड्स हैं, जबकि ओजोन की डिप्लीशन में ब्रोमीन भी अहम किरदार अदा करती है, और जो जिन कंपाउंड्स में ब्रोमीन मौजूद है उनमें हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स ये कंपाउंड्स मौजूद हैं। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, बहुत अहम, बहुत ज़्यादा मशहूर सब्सटेंस है, ओडीएस है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। ठीक है। और बाद का क्लोरीन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल से भी रिएक्ट करती है, सिर्फ ओजोन से नहीं करती। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल was proposed in 1987। मॉन्ट्रियल में प्रोटोकॉल के नाम से एक मुआहदा जो हुआ वो 1987 में हुआ, 87 में, और वो इसलिए किया गया कि रोक दिया जाए कि इनका इस्तेमाल, किनका, ओडीएस का, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का इस्तेमाल, उनकी पैदावार और उनका आगे पीछे जाना, इंपोर्ट करना, इनकी तरसील, ये सब रोक दिया जाए। ठीक है। और इसके अलावा इस तरह जो है वो उनकी कंसंट्रेशन को कम से कम किया जाए ताकि वो ज़मीन की फ़ज़ा से ऊपर मौजूद ओजोन लेयर को बचा सकें। अब हमारा जो अगला पोर्शन आ रहा है वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजूहात, कॉजेज़। ठीक है। तो इनमें हमारे पास जो है, अभी हमने आपको बताया कि ओडीएस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो कि हमें जो सबसे ज़्यादा अहम हैं वो सॉल्वेंट्स में मौजूद हैं, यानी मेजर यूज़ ऑफ सॉल्वेंट्स इन पेंट्स, जो वार्निशेस, पेंट्स, पेंट रिमूवर्स, इंक और ड्राई क्लीनर में ये सॉल्वेंट जो इस्तेमाल होते हैं। उनकी वजह से स्प्रे एरोसोल, जो आपकी बॉडी स्प्रेज एंड परफ्यूम्स एंड रूम स्प्रेज होते हैं, इनमें, रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मौजूद हैं। इसके अलावा जो हैं वो ये ऊपर जाकर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की मदद से क्लोरीन एटम अलग हो जाता है और फिर वो ओजोन लेयर को तबाह करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है। उसके अलावा अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चिंग, जो आप रॉकेट लॉन्च करते हैं उसमें जो गैसेस रिलीज़ होती हैं वो भी CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, और इनकी से भी जो है ना वो तबाही मौजूद है, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान वो 2050 तक हो जाएगा। ये बात भी कही गई है कि रिजल्ट इन अ ह्यूज लॉस ऑफ ओजोन लेयर बाय द ईयर 2050। ठीक है। अगर इसको रोका नहीं गया तो ये बहुत बड़ी तबाही पैदा करेगा। नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो जिनमें नाइट्रोजन मौजूद हो, इनमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये दोनों कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। नाइट्रोजन जो है वो डिप्लीशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है। ठीक है। इसके अलावा नेचुरल कॉजेज़, कुदरती आफात और मसाइल भी जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें हम जिसका बेशक उनका वजह जो है वो 1 से 2% है डिप्लीशन में, लेकिन बहरहाल है। और इसके अलावा वोल्केनोज की जो इरप्शन, जो आतिशफशानों के फटने से जो गैसेस रिलीज़ होती हैं वो भी रेस्पॉन्सिबल हैं ओजोन लेयर की डिप्लीशन में। ठीक है। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, AA सेंटर के साथ जुड़े रहिए। 1 बाय 1 तमाम चीज़ें समझा दी जाएंगी।